वेलकम बैक टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। 3 तारीख ट्यूसडे को जो है मैच है दूसरा ओडीआई। कहाँ पर है? न्यू रायपुर। यहाँ कोई पहले मैच हुआ है? एक ओडीआई हुआ है सर 2023 में और एक T20 हुआ है। ओडीआई किसके किसके बीच में था? इंडिया न्यूजीलैंड का ही था। उसमें 100 ही रन बना गई थी न्यूजीलैंड और इंडिया ने चेज कर दिया था 20 ओवर में। और उसका कोई रिकॉर्ड है T20 आई? जी T20 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का हुआ था आज ही के दिन। क्या मतलब? 1 दिसंबर 2023। ओके। तो उसमें मतलब लो स्कोरिंग ग्राउंड ही रहा है। उस समय T20 में भी 170 ही रन बने थे इंडिया से। ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाई थी। विकेट कैसा था सर? उस समय तो विकेट थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली नजर आ रहा था, पेसरों के लिए मदद थी। हो सकता है वो विकेट की इतनी वो ना हो, उसमें सहायता वेदर कंडीशन ऐसी थी कि थोड़ा पेसरों की बॉल सीम हो रही थी, स्विंग हो रही थी। और शमी तब पीक में भी थे अपने सर। तो मैं ये कह दूं स्पोर्टिंग विकेट होगी। जी स्पोर्टिंग विकेट तो जरूर होगी सर, रन भी बनेंगे और इतने ही जितने पिछले में बने थे। जी मुझे लगता है इतने तो बनेंगे। अब तो बेंचमार्क हो गया ये। जी 300 तो नया 250 हो गया। जी। तो इस मैच में हम तो यही चाहेंगे भारत जीते और पिछले मैच जितना क्लोज ना हो। अब अगर सबसे पहले बात करें टीम की, कोई चेंजेस देखते हैं आप लोग? सर फिलहाल तो सेकंड मैच में मैं कोई चेंज नहीं देखता। मैं चाहता हूं कि टीम इंडिया ऋतुराज और जायसवाल के साथ स्टिक करे। उनको मौका दिया है तो दें। मौका दिया है तो अभी थोड़ा पूरा मौका दें कि कर सकते हैं सर। वो ऐसा नहीं कि और प्लेयर नहीं है सर, ऐसा चेंज करने की लोड भी नहीं है। बढ़िया देखो आप ये देखो, इनको मौका दिया गया है तो जायसवाल तो 4 पे खेल ही नहीं सकते। वो तो 1 पे ही खेलेंगे। तो इनके पास जो पीछे मौका जिनको नहीं मिला है बैटिंग में, वो तो ऋषभ पंत और तिलक वर्मा ही हैं। और उनको मेरे हिसाब से तो टीम में चुना इसीलिए गया बिकॉज ऑफ इंजरीज, बैकअप के लिए कि किसी को और इंजरी होती है तो हम उसे लाते हैं। बिकॉज ऋषभ पंत को चलो बहुत ही मौके मिल चुके हैं। तिलक वर्मा जब नए नए आए थे उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ मौका जो है मिला था, लेकिन हाल फिलहाल मेरे को नहीं लगता ये उनके अभी के टीम प्लान्स में है। और अच्छा ही होगा कि अगर 3 के 3 मैच आप इन 2 प्लेयर्स को दें, ताकि ये भी बाद में ना बोल सकें कि जी हमें मौका नहीं मिला। तो बैटिंग लाइनअप तो सॉर्टेड ही है, सारा कुछ सेम ही चलेगा। सुंदर को भी नहीं निकालने वाले, जड्डू को भी नहीं निकालने वाले। चेंज देखना चाहूंगा कि अगर सर सुंदर 6 पर आके राहुल 5 पर आ सकते अपने पुराने बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि सर सबको पता है वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 पर ही खेलना है और अभी भी 5 पे ही खेलना। बिल्कुल। तो बॉलिंग लाइनअप के अंदर हमारे पास पेस में और कौन बैठा बेंच पे? नहीं, और पेसर में तो सर मुझे नहीं लगता कोई परफेक्ट पेसर रेडी ही है। और स्पिनर में कोई बेंच पे भी नहीं है। कितने मेंबर्स की टीम है? 15 मेंबर्स की टीम है ना। अक्षर तो खेल ही नहीं रहे, अक्षर तो सिलेक्टेड ही नहीं है ना। तो 11, 2 अपने हो गए ऋषभ पंत और जुरेल। अच्छा जुरेल भी है, जुरेल, ऋषभ पंत और तिलक वर्मा। 11, 3, 14 और 1 हो गए रेड्डी। तो फिर तो मेरे को नहीं लगता कोई चेंज होगा। तो दोस्तों हमारे को तो यही लगता है कि जी टीम जो है वो मोर और लेस सेटल्ड ही है। यही टीम खेलेगी जो इस मैच में खेली है। कंडीशंस वही होने वाली हैं। साउथ अफ्रीका की टीम में भी मेरे को कोई चेंज नहीं लगता होगा कि बबूमा महाराज आ सकते हैं सर। मुझे लगता है ऑफ स्पिनर की जगह केशव महाराज खेलेंगे। और बैटिंग रिकल्टन की जगह मुझे ऐसा लगता नहीं कि बनती है इतनी। उन्होंने टेस्ट में भी इतना अच्छा नहीं खेला। और बट वही है ना, अगेन सारी दुनिया एक ही चीज के पीछे भाग रही है, T20 की परफॉर्मेंस। सर क्योंकि अभी क्विंटन डिकॉक मेरे ख्याल से सर टेम्बा की जगह खेल रहे हैं इस समय, और उनको अभी भी मौका तो बनता है सर। वो प्लेयर हैं क्विंटन डिकॉक को तो अगर उनको हम ओपन अगर इमराज जी कह रहे हैं कि रिकल्टन को मौका नहीं देना चाहिए, तो ऑब्वियस है क्विंटन डिकॉक ओपन आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो टेम्बा की जगह टीम में है, रिकल्टन की जगह पक्की है टीम में। तो टेम्बा के साथ ना है सर टेम्बा, क्योंकि वर्ल्ड कप तो उन्होंने खेलना ही है सर। ऐसे रेस्ट दी गई है कि क्विंटन डिकॉक को चेक किया जाए। वैसे भी तो हैमस्ट्रिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है बबूमा को। तो चलो, मतलब आपके हिसाब से अगर साउथ अफ्रीका की टीम में चेंज देखा जाए तो स्पिनर की जगह, ऑफ की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर। और वैसे भी इंडिया वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर पे फंसते हैं, सारे ही फंसते हैं। हम लेफ्ट आर्म सर इंडिया में रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन रहा है। चलिए, तो टीम तो हो गई सेटल्ड। टॉस 20वां हारेंगे नहीं, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स में चलती है। तो पॉइंट डिस्कस किया था, 0.000019% हम हार चुके हैं। तो चलो, अगर टॉस जीतते हैं तो
सर Bowling बॉलिंग करनी नहीं, बिना Bowling कुछ due? सोचे हाँ जी जी, हाँ जी जी। ड्यू फैक्टर ड्यू सर। विकेट, एक तो बॉल बहुत मुश्किल हो जाती है डालनी, और ऊपर से विकेट बिल्कुल अच्छी हो जाती है बैटिंग के लिए जैसे ड्यू गिरती है। हाँ तो जी। गीली हो गए बैट पे आती है बॉल। तो यही है कि सर कल वाले पिछले मैच की बात करें अगर, दोनों टीमों ने यही कहा था कि हमें बॉलिंग ही करनी थी पहले, केएल का भी यही था बयान। और बॉलिंग अगर सपोज इंडिया करती है तो क्या इंडिया का लक्ष्य होगा, कितने तक जो है हम उसे रोक सकते हैं? 300 सर के देखिए अंदर 300 तो मुझे लगता है बेयर कि मिनिमम है। जी 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 हम्म। 300 तो बनेगा ही बनेगा। अब नॉर्मल हो चुका है ओडीआई में, जैसे 300 ही नया 250 है। 300 तो मैं देखना भी चाहूंगा सर कि 300 बने और हमारी चेज कैसे होती है 300 पे। सी फॉर चेज, के फॉर कोहली। जी जी अब यहाँ पर एक पॉइंट है, आपने भी नोटिस किया होगा जब उन्होंने पहले बॉलिंग की थी साउथ अफ्रीका ने और हमने बैटिंग की थी, तो पिच में से कोई मदद नहीं थी, जी जी नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। स्विंग नहीं थी। और पहले मैच में हमने मैच बनाया पहले 4 ओवर में। सर अंडर Under द lights लाइट्स का भी swing फायदा होता होता है, ना। स्विंग में तो होता है। पहले स्टार्टिंग के ओवर में तो आपको मिलती है मदद। अब आप ये देखो कि फिर पहले स्टार्टिंग के ओवरों में हमारे पास जायसवाल जो ऑलरेडी ऑफ पे फंस रहे हैं, तो वो रोहित शर्मा और कोहली, और अगर हमारे 11 पे 3 हो गए तो आपको लगता है हम मैच निकाल पाएंगे सर अपने इस ऑर्डर से? कप्तान केएल को ही करना पड़ेगा सर फिर तो। अकेले तो नहीं। जी लेकिन देखना मैं चाहूंगा कि सर अगर मान लीजिए, मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा हो, हाँ, मान हो। लीजिए कि सर कोहली और रोहित हम आउट आउट हो गए, तो उसके जायसवाल बाद खड़े हैं। जी जायसवाल खड़े हैं, तो उसके बाद क्या ये 300 चेज कर सकती है टीम? मैं यही ये तो देखना चाहता हूँ। देखो अगरकर साहब का बयान था, हम अगले 10 से 15 साल के लिए टीम बना रहे हैं, जी। टेस्ट मैच की बना रहे हैं या वनडे की, जो भी बना रहे हैं। तो जब तक आप देखो कोहली की बात कर रहे हैं हम या रोहित शर्मा की बात करें, तो वो भी तो इन सिचुएशन में पक पक कर ही आए हैं। मेरे को नहीं मालूम आपको याद है कि नहीं, लेकिन रोहित शर्मा को बहुत मौके मिले हैं तब जाकर वो पके हैं। स्टार्टिंग में रोहित शर्मा भी अपनी विकेट जो है वो फेंक दिया करते थे 60-70 रन बनाने के बाद। वो तो जब इनको मौके मिले और इन पे जिम्मेवारी आई, एक पहला जब दोहरा सैकड़ा आया था इनका, उसके बाद से गेम बदली। नहीं, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि अगर हम चेज करते हैं तो मैं यही देखना चाहूंगा कि जो हमारी यंग ब्रिगेड है वो चेज कर पाती है स्कोर अंडर प्रेशर। मेन तो देखो, हमने भी कल देखा था मैच के अंदर कि पहले 8 ओवर लगा लीजिए आप, दैट मैक्सिमम 8 ओवर, पहले 8 ओवर अगर जो गलती उन्होंने की हम वो गलती ना करें, पहले 8 ओवर हम अपनी विकेट को बचा के चलें, फिर मारें, तो हमारे पास भी फायर पावर है, हम भी मार सकते हैं। और अगर इंडिया की पहले बल्लेबाजी आती है फिर तो वही है 350 400 350 सर मैं फिर कहूंगा कि हमें चाहिए होगा, अगर पिच ऐसा ही मिलती है। नहीं अगर पिच ऐसा ही मिलती है 350 इस बार, क्योंकि साउथ अफ्रीका सर, अगर साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है सर जो दोबारा गलती नहीं करेगी, सीखेगी। जी जी सीख कर आएगी, और वो चेज कर सकती थी पिछले मैच में भी। नेक्स्ट में मुझे यही लगता है कि अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमें 20 रन और चाहिए फिर, अगर पिच ऐसी हुई तो। जी 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 कोहली का शतक देख रहे हैं सर, कोहली का ही सर सर, देखना हाँ जी, हाँ ही जी। वो चाहते हैं, मैच ही इसलिए देख रहे हैं, सारी इंडिया की जनता ही इसलिए देख रही है कोहली रोहित दोनों को शतक के लिए। 17 सेंचुरियां रह गई। जी जी और पर सर इनिंग तो कम पड़ी है, लेकिन नहीं, वर्ल्ड कप से पहले बाद रिटायर हो जाए। नहीं वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप से पहले तक भी काफी मैचेस जी, मिलने वाले हैं, और बीसीसीआई अपना माइट यूज करके किसी ना किसी को बुला ही लेगी बायलैटरल सीरीज के लिए। जी जी तो बिल्कुल वनडे के लिए तो बुला ही लेंगे। तो 100 मतलब 2 में 1 तो और चाहिए। जी 2 सर आ आ जाएगा भी सर, जाएगी, आ जाएगा, मुझे भी आ लगता है आ जाएगा। आ जाएगा। जी, चेज में हुआ तो फिर तो और ज्यादा चांसेस हैं कि आ जाए। और शर्मा जी का भी शतक, शर्मा जी का भी शतक देखना चाहूंगा सर, पिछले मैच में क्या बेहतरीन स्टार्ट दिया उन्होंने। अब तो सर वो भी रिकॉर्ड होल्डर बन चुके हैं एक नए ओडीआई में, मोस्ट सिक्सेस। चाहूंगा फिर से सर वैसा ही स्टार्ट दें टीम को, और इस बार बड़ा स्टार्ट दें। आपको नहीं लगा पिछली बार फंस गए थे 50 के बाद थोड़ा सा मतलब रोक के खेल रहे थे सर? स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से उनका कैच छूट गया ना, तो वो भी थोड़ा फर्क पड़ गया होगा, और ऊपर से ऐसे खुल के जैसे वो खेलते हैं वैसे भी नहीं खेल वो तो नहीं खेल रहे अब, वो वैसे तो नहीं खेल रहे हैं अब। जायसवाल का क्या, सबसे इम्पोर्टेंट मैच सर उन्हीं के लिए होगा, जायसवाल और गायकवाड़ के लिए उन्हीं को करना पड़ेगा इस मैच में परफॉर्म, अगर जगह बनानी है तो। सर वही बात है कि जैसे कह के हटाऊं कि मैच तो इंडिया सिर्फ कोहली और रोहित के शतक के लिए देखेगी, लेकिन हम चाहते वही है कि मैच के बीच में मैच चलेगा। जी 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 पिछले मैच में सर चलो उनको ज्यादा किसी ने कुछ नहीं बोला कि कोहली जी ने जिता दिया मैच, इससे जरूरत नहीं पड़ी, पर इस मैच में तो करना ही पड़ेगा उन्हें।
और मौका दिया गया तो भुनाना तो पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा। दूसरी बात है हर्षित राणा चमक रहे हैं सर, ओडीआई में बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है उनका अभी तक, अच्छा कर रहे वही है हैं। ना सर, हर्षित राणा के साथ स्टिक कर रहे हो आप तो फिर अगला परफॉर्मेंस भी देगा। सर तो मेरे ख्याल से 8 मैच में 18 विकेटें हो चुकी हैं उनकी ओडीआई करियर की। तो अपने सिंह साहब का क्या सिस्टम बनेगा, वो भी कर लेंगे अर्शदीप सर। सिंह जी का? सर अर्शदीप सर, मैं ना देखिए बात तब कर ही लिया आपने, तो मुझे नहीं लगता कि हर्षित राणा को मौका मिलेगा। अगर पंड्या हर्षित राणा को इंजर्ड नहीं हुए तो मुझे लगता है कि इनको शायद मिल जाए, नहीं तो 3 पेसर इंडिया के होने वाले बुमराह, सिराज और अर्शदीप ही होंगे साउथ अफ्रीका में। तो आपको नहीं लगता पॉलिटिक्स चलेगी और राणा अर्शदीप जो के है साथ वो मुझे सर अर्शदीप यही की लगता है। जगह खा जाएंगे? सर अभी तक अर्शदीप तो को इतना होता तो यही फेवर आया, होता तो अभी तक यही आया। अर्शदीप को ज्यादा फेवर नहीं करते हैं। मेरा ये वही पॉइंट तो। उठाने का मकसद ही ये था, T20I में तो अर्शदीप को चलो कोई चैलेंज ही नहीं है, हाँ बट जी, स्टिल वो नहीं खेलते, एक जी, आधा जी, मैच बिल्कुल। बुमराह खेल रहे हैं। T20I तो पक्का ही है उनका कि वो खेलेंगे ही खेलेंगे। हाँ, इसमें भी डाउट हो सकता है, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप है और इनके पास पंड्या होंगे, एक पेस ऑप्शन बुमराह बुमराह होंगे, होंगे। तो ये वहां पर भी कहीं हर्षित राणा को फंसाने मतलब डालने की कोशिश ना करें। जी, हम एक चीज बहुत भूल रहे हैं, लेफ्ट आर्मर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, होता है, जी, जी। बहुत इंपॉर्टेंट सर होता है इंडिया की सिलेक्शन कमेटी को ये चीज ही तो समझ नहीं आती है कि एक आप जितना आप बैकअप उसको दे रहे हो, क्योंकि राइट आर्मर तो बहुत है हमारे हाँ पास, जी। लेफ्ट आर्मर जो है जहीर खान के बाद कोई आया ही कोई नहीं। आया कोई नहीं पहले आता। आशीष नेहरा थे, फिर जहीर खान के बाद तो कोई भी नहीं आया, और सरदार जी में पूरी क्षमता है उस रोल को बखूबी निभाने की। तो मेरा ये पॉइंट उठाने का मुद्दा यही था कि जैसे आप लोगों ने बोला, बैटिंग में जो टक्कर है वो है ऋतुराज गायकवाड़ और जायसवाल की, अपने आप को प्रूव करने की। बॉलिंग में अर्शदीप को भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज उनका कंपटीशन सिराज नहीं है, उनका कंपटीशन हर्षित राणा है। वो तीसरे स्लॉट के लिए जाएंगे वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं देखना चाहूंगा वही बनाना स्विंग, लहराती हुई स्विंग, क्योंकि मेरे को लगता है इन्होंने थोड़ा सा, मैंने एक आधा ओवर देखा नहीं स्टार्टिंग का, इन्होंने लेंथ अपनी पीछे रखी है जी, अर्शदीप ने। जी, हर्षित की लेंथ थोड़ी आगे थी, अर्शदीप की लेंथ आगे थी, जी। इनकी लेंथ पीछे थी। जब लेंथ आगे हुई तो मार्करम की विकेट आ गई थी। तो इनको डरना, तो वैसे तो इनको डरना ही नहीं चाहिए, 350 रन था, आप अपनी पढ़ भी गए तो भी क्या बात है। मतलब देखो, स्टार्टिंग में अर्शदीप का वेपन है स्विंग और एंड में उनका वेपन है यॉर्कर। तो अपने वेपन, अपनी स्ट्रेंथ के साथ स्टिक रहें, क्योंकि मैं लेफ्ट आर्म स्विंग का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि ये चाहिए ही चाहिए होती है। दूसरी टीम के राइटी अगर ओपनिंग बैट्समैन है तो आप ये मान के चलिए ना कि वो बेचारे डर के ही खेलेंगे, अगर एक अंदर आई पैड पे लगी कहानी खत्म। साउथ अफ्रीका का देख लीजिए, मार्को एंसन। सर साउथ अफ्रीका का सर पूरी वर्ल्ड क्रिकेट का देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी टीम है जिसमें लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है। हाँ, लेफ्ट आर्म पेसर जो होना बहुत जरूरी है, और अगर आपको एक अच्छा प्रोस्पेक्ट मिला है जिसको भी आप टेस्ट क्रिकेट में लेकर नहीं आए हैं, तो भाई वाइट बॉल में तो पूरा उनको मौका देना चाहिए। अब वो अपनी T20I में वर्थ प्रूव कर चुके हैं, बुमराह से ज्यादा विकेटें हैं उनकी, बुमराह के बाद उनका डेब्यू हुआ है। चलो बुमराह ने मैचेस कम खेले हैं ज्यादा, वो मेरे को नहीं मालूम, बट अर्शदीप सिंह जो है उनके लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है। तीनों मैचेस, 3 मैचों के बाद बेसिकली हमने जिन को मौका दिया है, अब वो मौका भुना पाए हैं कि नहीं, यही इस सीरीज का मेन जो है वो मोटिव है। जैसे आपने अर्शदीप की बात की, वहीं पर जडेजा की बात भी करना चाहूंगा। देखिए बैटिंग में तो सर हम नहीं कह सकते उनको कुछ, लेकिन उनकी गेंदबाजी में सर देखना पड़ेगा कि विकेटें आ रही हैं या नहीं, क्योंकि अक्षर पटेल जो पीछे बैठे हैं ना, वो विकेटें निकाल कर आए हैं। हाँ, उनको ऑस्ट्रेलिया में विकेटें निकाल के आए हैं, तो जड्डू का ना, मेरे को ये लगता है कि जड्डू का ना जो माइंडसेट है, अब वो अटैकिंग नहीं रहा बॉलिंग में, उनका माइंडसेट डिफेंसिव हो गया। वही की सर तेज ओवर निकाल के बस निकालने वाली ओवर बात निकाले, क्योंकि आप खुद सोचो, जड्डू की बॉल क्या स्पिन नहीं हो सकती है। पेस अगर धीरे डालेंगे, बॉल को घूमने का मौका देंगे, पिच को यूज करने का मौका देंगे, तो बॉल तो घूमेगी ना। स्पिन कराने के लिए सर बहुत स्पिन करा सकते हैं, तो वो थोड़ा जड्डू को भी ना, मतलब अब देखना पड़ेगा। अगर वो ये सोच के बैठे हैं कि मेरी जगह ओडीआई सेटअप में पक्की है, तो ये तो उनका भ्रम होगा, क्योंकि एंड मौके पे अगर अक्षर की बैटिंग जड्डू से ऊपर है। जी, अक्षर सर नंबर 5 पर भी खेल सकते हैं, 4 पर भी खेल सकते हैं, खेल के दिखाया फ्लेक्सिबल है। अक्षर की बैटिंग जो है पेस और स्पिन दोनों के अगेंस्ट हाल फिलहाल की घड़ी में जड्डू से ऊपर है। बॉलिंग में 19-20 फेवर जो है
वो जड्डू की तरफ चला जाता है। हाँ, हाँ, अक्षर इतनी टर्न नहीं कराते और थोड़ा सा फील्डिंग में चला जाता है जड्डू के फेवर में, लेकिन अक्षर भी मतलब टफ कंपटीशन है। तो ये जो स्लॉट होगा ये तो तिहरा कंपटीशन है, वॉशिंगटन सुंदर, जड्डू और अक्षर। अगर हम वर्ल्ड कप 2027 की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तीनों में से एक ही खेलने वाला, क्योंकि वहां तो 3 पेसर तो पक्के ही चाहिए ना, 3 प्रॉपर पेसर, एक आपका हार्दिक पांड्या, स्पिनर एक कुलदीप, तो एक ही ऑलराउंडर की जगह जो है वो आपके पास बचेगी अगर अटैकिंग माइंड के सेट के साथ जाना। हाँ, अगर आप वही डिफेंसिव माइंडसेट अपनी बैटिंग भारी करना चाहते हो, 2 प्रॉपर पेसर एक पांड्या, वो चलेगा नहीं, खिलाएंगे भी नहीं सर, वो ये ऑलराउंडर के साथ ही जाएंगे मुझे तो लगता है। मतलब 2 ही पेसर मेन, एक और 2 स्पिन ऑलराउंडर हो सकता है सर, खिला लें। चलो अभी तो दूर है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी कई जगह पर ऐसी पिचेस हैं जो, ऑस्ट्रेलिया में भी तो सर इन्होंने काफी और स्पिन ऑलराउंडर के साथ, वो तो बायलेटरल थी ना। वर्ल्ड कप में तो आपको देखो, याद है आपको पहले जब वर्ल्ड कप 2003 में हुआ था ना साउथ अफ्रीका में, तो पेसर्स ही थे हमारे जो मैच निकाल के दे रहे थे। चलिए, जो 3 तारीख वाला मैच है, बायलेटरल सीरीज के पर्सपेक्टिव से इंडिया ये मैच जीतकर 2-0 की बढ़त बनाना चाहती है। अगर 2-0 की बढ़त बनती है तो तीसरे मैच में हम और ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो है। सर प्रेडिक्शन दे दें एक बारी, आपको क्या लगता है इस मैच की? हाँ जी, इंडिया, मेरा तो यहाँ तो इंडिया ही जाना चाहिए। आपका क्या लगता है, साउथ अफ्रीका बाउंस बैक करेगा? नहीं सर, इंडिया लगता है इंडिया, और स्टार परफॉर्मर सर इस बार रोहित शर्मा रहेंगे मेरे ख्याल से इंडिया टीम। एक सेंचुरी मारी है कोहली साहब ने, इनका भी तो कंपटीशन चलता है ना, एक आपने मारी है तो फिर मुझे लग रहा है सर जायसवाल कर जाएंगे इस मैच में। मेरे को भी थोड़ी सी गट फीलिंग है कि जायसवाल को जब मतलब ये मान लिया जाता है ना कि भी लगातार फेल हो रहे हैं, तो एक इनिंग्स वो पूरी कन्विक्शन के साथ आते हैं और अगर चल जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। दर्शकों, ये भी बताओ कि आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्मैट के ऊपर कोई वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि T20I में पंजाब का प्रदर्शन उसमें बहुत अच्छा रहा है। मैं देख रहा था, सूर्यवंशी का डंडा उखाड़ के मारा आकिब नकवी ने। मतलब सूर्यवंशी इतना कुछ कर नहीं पा रहे हैं T20I में, तो ये भी एक डोमेस्टिक सर्किट की जो हमारी टसल है वो बहुत अच्छी चल रही है। उर्विल पटेल, अभिमन्यु एसावरन, ये सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वीडियो हम तभी बनाएंगे जब आप कमेंट सेक्शन में आकर बोलेंगे कि हाँ जी वीडियो बनाओ स्मैट के ऊपर। तो चलिए, प्रेडिक्शन सबकी सेम, दूसरा मैच इंडिया के नाम, इंडिया सर, कोई शक नहीं। चलिए, तो दूसरे मैच में हम आपको मिलेंगे मैच खत्म होने के बाद, जो है उसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि मिड इनिंग्स तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।